नमस्कार आदाब, मैं पवन ठाकुर। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। गाजियाबाद के साहिवाल में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जिला महासचिव वीरेंद्र यादव ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए मिशन 2022 को मजबूत बनाने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर समाज को संदेश देने का संकल्प लिया। आज देश और प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार है वह लोकतंत्र को कमजोर करने में लगी हुई है। संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। अपने पक्ष में काम करने का दबाव उन पर नगर पालिका निष्पक्ष काम नहीं कर पा रही है। सांसद विधायक जनहित देश हित में सरकार वे सवाल पूछने में घबराते हैं। चारों तरफ भय का वातावरण बन गया है। आइए सुनते हैं वीरेंद्र यादव जिला महासचिव की जुबानी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विचार। क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। अगर माननीय मुलायम सिंह मजबूत करे, अगर हमारा नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी वो नेता हैं जिनको सबको साथ लेकर चलने वाला नेता। वर्तमान समय में जो प्रदेश और देश की स्थिति है वो जग जाहिर है, हर कोई जानता है। 2013 की बात याद दिलाऊंगा आप सभी को और आप सभी से सिर्फ हाँ और ना में जवाब चाहूंगा। क्या महंगाई कम हुई? नहीं। बलात्कार रुके? विकास हुआ? अस्पताल बने? जो नोटबंदी हुई थी उससे कितना फायदा हुआ? कुछ नहीं। 99.99% नोट वापस आ चुके हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा चला था 2013 के चुनाव में कि काला धन जो है विदेशों में वो हम देश में लाएंगे तो मुफ्त में ऐसे ही हर किसी को 15-15 लाख रुपए मिल जाएंगे। किसी को मिले? नहीं मिले। ये सारी बातें आप सभी लोगों के जहन में है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि हम लोगों को बेवकूफ बनाया। जय श्री राम का नारा देकर सत्ता में आए थे, वहां से इन लोगों ने बहुत लोगों को तोड़ने का काम किया। मजहब, धर्म, जात, छोटी छोटी जितनी भी सभाएं होती है, जितने भी छोटे वर्ग के तबके के लोग हैं, उन सभी को तोड़ने का काम किया है इन सरकार। साहिबाबाद विधानसभा से आप सभी जान रहे हैं, बड़े भाई वीरेंद्र यादव जी दिन रात आप लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। बात चाहे कोरोना काल की हो या फिर आम दिन की हो, वो लोग हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। चाहे वो किसी भी तबके का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, उन्होंने कभी किसी को निराश नहीं किया। अगर कोई उनके पास आया है तो हमेशा खुश होकर गया। यादव जी ने गरीबों के लिए जो काम किए, वहीं से जो जाके समाज का सुधार हुआ। उसके बाद आप लोग देख लीजिए, बीजेपी सरकार में इतने बड़े बड़े काम सपने दिखाए आप लोगों को जो शायद किसी भी सरकार ने इतने बड़े सपने नहीं दिखाई थी। स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हम भी 7 सालों से यही देखना चाहते हैं कि एक भी स्मार्ट सिटी हमें आज तक दिखाई नहीं पड़ी है कि कहाँ है वो 100 स्मार्ट। वीरेंद्र यादव एडवोकेट से अनुरोध करूंगा कि वीरेंद्र यादव एडवोकेट आएं और सभी का सम्मान करें। धन्यवाद। आज जो खुशी हो रही है उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता कि आप सभी लोग सिर्फ 2 दिन के शॉर्ट नोटिस पे आज समाजवादी पार्टी का ये कारवां जो साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र से निकल कर आया है। मैं सबसे पहले जो सामने बैठे हैं ये मेरे जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के जो योद्धा हैं उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि आप लोग हैं तो हम हैं और आप लोग हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। तो इसलिए आपके चरणों में मैं शीश झुकाता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ क्योंकि आप ही लोग जो हैं आपकी ताकत से समाजवादी पार्टी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है और हमें लक्ष्य भी वही रखना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो सम्मान है, जो लड़ाई है उसको जीतनी है। जैसा कि सभी ने कहा है, आदरणीय मेरे गुरु जी बैठे हुए हैं जिन्होंने मुझे राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया, आदरणीय JP कश्यप जी, जिसकी वजह से मैं राजनीतिक जीवन में आया, जिन्होंने ये सिखाया कि कार्यकर्ताओं और जो बूथ पर जो कार्यकर्ता लड़ता है वो असली कार्यकर्ता होता है, जो वार्ड का अध्यक्ष होता है वो असली कार्यकर्ता हमारा होता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आज इस
मिशन 2022 में हम लोग यहाँ पर आए हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य आदरणीय श्रीमती मातृतुल्य राजदेवी चौधरी जी, महानगर अध्यक्ष महिला सभा किरण कालिया जी, हमारे महानगर यादव सभा के महानगर अध्यक्ष एवं जिला सचिव भाई जितेंद्र यादव जी, हमारे कोषाध्यक्ष भाई नीरज त्यागी जी, भाई अजय सिसोदिया जी, नूर सिंह साहब, यासिन साहब, हमारे रविंद्र जवाहर पार्षद जी, हमारे पितातुल्य आदरणीय श्री राम यादव जी, आदरणीय विश्वास जी, आदरणीय रविंद्र जी और समस्त कार्यकर्ता, सभी का मैं वंदन करता हूँ। सभी मेरे इज्जत के काबिल, वंदन के काबिल कार्यकर्ता हैं। सभी का जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहयोग किया, सभी का वंदन और अभिनंदन। ये कार्यक्रम सहयोग से ही सफल हो पाया है। मैं सभी का वंदन, सभी मातृशक्ति का वंदन करता हूँ, आदरणीय रामलाल यादव जी का और समस्त टीम का जो यहाँ पर आए हैं। नाम लूँगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। सिर्फ 2 बातें रखना चाहता हूँ कि इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए। 2022 का मिशन हम लोग आज लेकर चले हुए हैं। हम लोगों का सिर्फ एक उद्देश्य होना चाहिए। बहुत सारे वक्ताओं ने कहा कि साइकिल, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, बहुत लंबी लड़ाई है। आज प्रदेश की जनता आप लोगों की तरफ देख रही है और ये लड़ाई आप लोगों के बिना नहीं जीती जा सकती। और ये लड़ाई जैसे लोगों ने कहा कि बहुत कठिन है, मैं कहता हूँ कठिन भी है और आसान भी है। अगर हम एक निश्चय कर लें, एक दृढ़ शक्ति से इच्छा शक्ति कर लें तो इस लड़ाई को जीता जा सकता है। आज देश के सामने और प्रदेश के सामने बहुत बड़ी ताकतें हैं जो देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रही हैं। आप सभी को पता है आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। उस खतरे से आप लोग जनता और आप लोग जो कार्यकर्ता हैं वही इस देश के आम नागरिकों को बचा सकते हैं और जनता को खड़ा होना पड़ेगा। आज देश के सामने ऐसा संकट है, देश की जितनी भी संस्थाएं हैं, देश की न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, सभी को पंगु बनाया जा रहा है। कार्यपालिका सिर्फ सत्ता के लोगों को काम करने का काम कर रही है और न्यायपालिका को गुलाम बनाया जा रहा है। इससे सावधान रहने की जरूरत है। आज न्यायपालिका और कार्यपालिका की स्थिति ऐसी हो गई है कि सरकार के एक जैसे रट्टे उतरकर की तरह वो काम करने का रही है, सत्ता का काम करने का कार्य कर रही है। जो विपक्ष है, जो आम जनता के साथ उसका कोई सरोकार नहीं रह गया है। आप देखिए कोरोना काल का कितना बड़ा काल रहा। लाखों लोग असमय काल में चले गए, लाखों लोग गंगा में लाशें तैरती रह गई, लेकिन सरकार कोई भी संवेदनशील जो नहीं दिखाई, उन्होंने संवेदनहीन बनी रही सरकार। लाखों लोग चले गए कोरोना में, ऑक्सीजन की कमी से, बेड की कमी से, दवाइयों की कमी से अस्पताल में इलाज नहीं पाया, लेकिन सरकार क्या करने का काम कर रही है। आप देखिए आज सरकार अन्न उत्सव मना रही है, 5 किलो अनाज देकर हम लोगों का उपहास उड़ाने का काम कर रही है। आज देश में सरकार का आंकड़ा देखिए, वो बताने का काम करती है कि आज भी सरकार कि देश में 90 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। यानी कि आज़ादी के 75 साल होने के बाद भी आज की देश की आबादी आज भी 90 करोड़ लोग गरीबी से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। बताइए कैसा देश हमने बनाया है? क्या यही देश बनाया था? क्या महात्मा गांधी ने ऐसे देश का सपना देखा था? क्या भगत सिंह ने, राजगुरु ने, सुखदेव ने या हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने ऐसा भारत का सपना देखा था? ऐसा भारत नहीं चाहिए था हमें। ऐसा भारत चाहिए था जहाँ सबके लोग बराबरी हो, सभी धर्मों का सम्मान हो, सभी जातियों का सम्मान हो, सभी लोग मिलजुल कर रहें, सभी प्यार से रहें। ये गुलिस्ता है, ये बगिया है, भिन्न भिन्न कुल के लोग रहते हैं, विभिन्न बोलियां हैं, विभिन्न धर्म हैं यहाँ पर, लेकिन सभी लोग प्यार और सहयोग से ही देश चल सकता है। लेकिन आज क्या हो रहा है? देश के सत्ता में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो देश की गद्दी पर दिल्ली में और लखनऊ में ऐसी कमरों में देश की नीतियों को तय करते हैं, आम जनता की नीतियों को तय करते हैं। ऐसे लोग आम जनता के लिए नीतियां बनाते हैं। ऐसे जो लोगों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग, इनमें संवेदना नहीं है आम आदमी के लिए, आम जीवन के लिए उनमें दर्द नहीं है। इससे सावधान रहने की जरूरत है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये आपके समय है। ज़्यादा लंबी बात करूँगा, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, मैं उनके बात सुनिए कैसे जाना है बूथ पर। मेरा जो एक मानना है
ये तो बात हो गई देश और प्रदेश की राजनीति के लिए, लेकिन चौथा स्तंभ यहाँ पर बैठा है। यहाँ पर बहुत सारे हमारी बहनें और पत्रकार बंधु बैठे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इस अलोकतंत्र सरकार के खिलाफ खड़े हो जाइए, क्योंकि जनता आपकी तरफ देख रही है। बहुत सारे चैनल जो हैं और मीडिया जो संस्थान हैं उन्होंने खरीद लिए हैं। जनता की आवाज़ बनने का काम कीजिए, क्योंकि ये लोकतंत्र आप लोग बचा पाएंगे। क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में पत्रकारों ने, नौजवानों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, वकीलों ने और देश के लोगों ने जब आह्वान किया देश की लड़ाई को, आज़ादी की लड़ाई को, तभी देश आज़ाद हुआ। इसलिए आपको ये दूसरी लड़ाई लड़नी है। आज देश बहुत बड़े संकट में है। महंगाई कहाँ पर है आप देख लीजिए, आप सब देख लीजिए। आटा, दाल, चावल, चीनी का दाम आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल डीजल का भाव क्या हो गया है, और हमारी माताएं, बहनें, बेटियां कैसे घर चला पाती होंगी कि 950 रुपये का सिलेंडर। आज यहाँ चले जाइए, ये तो आप समझ सकते हैं कि ये शहरी क्षेत्र है, साहिबाबाद, गाजियाबाद, जो साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र है। आज जरा सा निकल के जाइए 10 किलोमीटर दूर मुरादनगर क्षेत्र में चले जाइए। लोग वापस से उपले पर रोटी बनाने के लिए आ गए हैं, चूल्हे पर रोटी बनाई जाने के लिए वापस देश आ गया है। उज्ज्वला योजना के तहत इन्होंने बहुत सिलेंडर बांटे, लेकिन ये 950 का सिलेंडर वो गरीब आदमी कैसे गिराए। आज आमदनी घट गई है, रोजगार छिनते जा रहे हैं। कम से कम लाखों लोग नौकरियां चली गई हैं। आज बहुत देश पर संकट है। बेरोजगारी की व्यवस्था कैसी है, महिलाओं के ऊपर संकट है। आज देश की व्यवस्था ऐसी हो रही है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, नौजवान सुरक्षित नहीं हैं। अगर हम हक की लड़ाई करना चाहते हैं, हक की लड़ाई मांगना चाहते हैं, तो दबा दिए जाएंगे, जेलों में डाल दिए जाएं, लाठी से दबा दिए जाएंगे। अगर शिक्षक वर्ग जो हमारा बीटीसी का नौजवान छात्र है, 59,000 भर्तियां रोक दी गई। अगर वो अपनी नौकरी की मांग करता है तो वहाँ लाठीचार्ज होता है, उनकी नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। इसलिए नौजवानों के ऊपर संकट है। अगर आप सवाल पैदा करेंगे तो सवाल पैदा नहीं किया जाएगा। आज सवाल क्या पैदा किया जा रहा है? आज धर्म का सवाल पैदा किया जाता है, हिंदू मुसलमान का सवाल पैदा किया जाता है, मंदिर मस्जिद का सवाल पैदा किया जाता है। सवाल मंदिर मस्जिद का या हिंदू मुस्लिम का नहीं होना चाहिए, बात जातियों का नहीं होना चाहिए। सवाल ये होना चाहिए कि हमारे बच्चों को नौकरी कैसे मिलेगी, हमारे बच्चों की शिक्षा कैसे होगी, हमारे लोगों को, हमारे परिवार को स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे मिलेगी। अस्पताल, रोजगार और स्कूल का सवाल होना चाहिए। लेकिन सवाल देश की जो सरकारें हैं वो दूसरी तरफ डिवाइड कर रही हैं। सवाल हो रहा है तालिबान, सवाल हो रहा है अफगानिस्तान, सवाल हो रहा है हिंदू, सवाल हो रहा है मुसलमान। आज जातियों से जातियों को लड़ाया जा रहा है। धर्म की बात छोड़ दीजिए, आज ऊंची और नीची जातियों को लड़ाया जाता है। ब्राह्मण उच्च वर्ग में स्वर्ण जातियों को स्वर्ण जातियों से लड़ाया जा रहा है कि स्वर्ण जातीय में उच्च वर्ग कौन सा है और निम्न वर्ग कौन सा है। आज ऐसा विषमता पैदा कर दी गई है समाज में, इससे सावधान रहने की जरूरत है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, बहुत बड़ी लड़ाई है, आपको सावधान रहना है, आपको जाना पड़ेगा। यहां से इस मीटिंग के बाद आप घर घर जाइए। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूं, ये साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र है। मैं पिछले 22 साल से आदरणीय गुरुजी के साथ संघर्ष कर रहा हूं। 22 साल का समय हो गया, सारी विधानसभा को देखा है। ये विधानसभा एशिया की सबसे बड़ी विधानसभा है। 9.5 लाख मतदाता हैं और 1038 बूथ हैं, यानी कि 1000। मैं ये नहीं कहता कि 1000 बूथों पर जाइए, जहां पर 500 बूथ मजबूत हैं आपके समाजवादी पार्टी के, उन पर जाइए। सिर्फ 5 घर जाइए, एक कार्यकर्ता, यहाँ 500 लोग बैठे हैं, सिर्फ 500 लोग। जो इतने लोग कार्यकर्ता बैठे हैं, बूथ के प्रभारी बैठे हैं, केंद्रीय प्रभारी बैठे हैं, सेक्टर प्रभारी बैठे हैं। मैं आपको सरलता से एक उदाहरण देना चाहता हूं कि 9.5 लाख मतदाता हैं इस विधानसभा में, 1038 बूथ हैं, यानी कि 1000 में भी आप 500 छाड़ लीजिए बूथ। 500 बूथ जिसमें समाजवादी पार्टी का समर्थक का मतदाता हो, उसकी विचारधारा का मतदाता है, उसमें जाइए। सिर्फ एक व्यक्ति को सिर्फ 5 घर जाना है। एक व्यक्ति को सिर्फ 5 घर जाना है। एक दिन में 5 घर, एक दिन में 5 घर, 16 दिन में 80 घर निपटा लेगा, यानी कि एक बूथ पर 1000 मतदाता होता है। आप ध्यान रखिए, एक बूथ पर 1000 मतदाता, 1000 मतदाता में 500 वोट पड़ा, आपको सिर्फ 80, यानी कि 250 घर है। 250 घर, एक परिवार में अगर 4 सदस्य आप ले लीजिए तो 250 × 4 कर दीजिए तो 1000 मतदाता होता है। और उसके अंदर भी 250 घर नहीं जाना, आपको सिर्फ 80 घर जाना है। 80 घर में 300 लोगों से, 320 लोगों से आपको संपर्क करके अपने पक्ष में वोट डलवाना है। और अब आप इंटू कर दीजिए,
80 जो घर हैं कितने दिन में होंगे? सिर्फ मैं कहता हूँ 10 घर मत जाइए, एक दिन में सिर्फ 5 घर जाइए, अगले दिन फिर 5 घर जाइए, सिर्फ 80 घर चले जाइए, 16 दिन में ये कार्य पूरा हो जाएगा। और आप देख लीजिएगा, जब आप देखेंगे कि 80 घर में जब हम पहुंच गए और एक घर में 4 मतदाता है तो कितने लोगों का वोट हो गया? 320 लोगों का आपने उस बूथ पर, जो 500 मजबूत बूथ हैं उनमें 322 लोगों का मत आपने दिलवाने का काम कर दिया। और 320 से 500 का इंटू कर दीजिए, 1.5 लाख वोट होते हैं, जिससे समाजवादी पार्टी यहाँ एक सीट जीतती है। उदाहरण दीजिए कि 500 बूथों पर से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जितने भी ये बूथ प्रभारी, जितने भी ये केंद्र के प्रभारी, सेक्टर प्रभारी बैठे हैं, बूथ प्रभारी बैठे हैं, सिर्फ 500 बूथों को छाड़िए, 500 कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं, महिला शक्ति बैठी है, जो यहाँ पर आया है उसके मन में जज्बा है, और जो पदाधिकारी यहाँ पर हैं वो अपना दायित्व समझे, अपना उत्तरदायित्व समझे। हम सब समाजवादी पार्टी की सरकार को लाना चाहते हैं, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है, 2022 में निश्चय ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, हमारा दायित्व बहुत बड़ा है। हमें जब दायित्व दिया गया है उसका पालन करना चाहिए। जब उन्होंने एक विश्वास से, एक निष्ठा से, एक ईमानदारी से हम लोगों पर विश्वास किया है कि आप समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी बनिए, आप जनता का काम कीजिए, जनता के बीच में जाइए, जनता की आवाज बनिए, क्योंकि ये देश बहुत तबाही के रास्ते पे जा रहा है। तो हम लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है, जो विश्वास राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिखाया है उस विश्वास को तोड़ने नहीं देना है। हम लोगों को आज ही संकल्प लेकर जाना है। विशेषकर गुरु जी, जिनकी वजह से मैं आज खड़ा हूँ, उनका विशेष योगदान है। मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनका आदर करता हूँ कि उन्होंने आज एक जो पौधा लगाया था उसका मैं कामयाबी के साथ उत्तरदायित्व वहन कर रहा हूँ। आज उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन मैं उनका आभार करता हूँ। सभी यहाँ पे मातृशक्ति बैठे हैं, सभी कार्यकर्ता और मेरे बूथ के प्रभारी और सेक्टर प्रभारी और केंद्र के प्रभारी, सभी असली ताकत हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को। और साइकिल देख लेना, और कोई मत देख लेना, साइकिल चुनाव चिन्ह देख लेना, साइकिल पर देखना और जनता के बीच में चले जाओ और वोट बनाओ। जनता आपकी तरफ देख रही है, आप जाओ तो सही, जनता आपके साथ। सबसे मजबूत, अगर हम इस थीम पर काम करेंगे तो शायद हमें सफलता देने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी जो लड़ाई है वो एक ऐसी पार्टी से है, ऐसी पार्टी के लोगों से है जिनके पास एक नहीं 10-10 संगठन के विस्तारक के रूप में, प्रचारक के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में 1 साल पहले कार्यकर्ता मैदान में उतर चुके हैं, क्षेत्र में जा चुके हैं। हम लोग केवल कार्यक्रम में आके और अब यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करा के ये कह रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमें उनकी जो कार्यशैली है उसको मात देने के लिए हमें उनसे ज़्यादा काम करना आने वाले 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार का गठन कैसे होगा, और इस सरकार से हम ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना जिसने विकास के नाम पर धोखा दिया। महंगाई इतनी चरम पे है, आप सभी के सामने ये बहुत सारे उदाहरण हैं। समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का लक्ष्य है कि हम 400 सीट जीतेंगे। तो यदि उन्होंने ये आह्वान किया कि हम 400 सीट जीतेंगे, तो आप सबके दम पे किया है, हम सब के दम पे किया है कि समाजवादी पार्टी के जो क्रांतिकारी कार्यकर्ता हैं, जो क्रांतिकारी नेता हैं, वो लोग दिन रात मेहनत करके जनता के बीच में जाएंगे और इस सरकार की जो नाकामियां हैं उसे हमें जनता के बीच में रखना है। जिन्होंने भाईचारे को नष्ट किया, आपसी भाईचारे को खराब किया, हम सब के बीच में भेदभाव पैदा किया, उस भेदभाव को हमें मिटाना है। सरकार बनाने के लिए हमें संकल्प लेना है। कार्यकर्ता कहूँगा, नेता नहीं कहूँगा, हम सबका बेटा, आप सबका भाई, आप सबका दोस्त वीरेंद्र यादव। जरूरत नहीं है, खाने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो आप लोगों का और सम्मान कैसे मिलेगा, उस सम्मान को पाने के लिए वीरेंद्र यादव मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सम्मानित मंच के समक्ष बैठे सभी नौजवान साथी, वे मेरी माताएं बहनें, मैं आपका भी वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाला पार्टी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
कोई भी सरकार नहीं कर पाई। और हमें उन कामों को बताना है और साथ में जो समस्याएं वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश में पैदा किया है, पूरा गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक जल साथियों, आज हम जो इकट्ठे हुए हैं साहिबाद विधानसभा में, ये बहुत बड़ा संदेश देने का काम कर रहा है। कल जब हम लिस्ट बना रहे थे तो मुझे लग नहीं रहा था इतनी भारी तादाद में लोग समाजवादी को, जो समाजवादी कार्यकर्ता हैं, ये इतनी जल्दी इकट्ठे होने का काम करेंगे। लेकिन आप लोगों को देख के हौसला ऐसा बढ़ गया कि लग रहा है चुनाव का बिगुल आज से ही फूट चुका है साहिबाद विधानसभा। समाजवादियों को मजबूत करना है, आपको विधानसभा जिताना है। विधानसभा जीतेंगे तो हम उत्तर प्रदेश जीतेंगे, और उत्तर प्रदेश जीतेंगे तो हम देश जीतेंगे, और अब देश जीतेंगे तो हमारा घर मजबूत होगा। क्योंकि देश मजबूत कब होता है? जब एक व्यक्ति मजबूत होता है। व्यक्ति मजबूत होता है तो समाज मजबूत होता है। समाज मजबूत होगा तो आपका शहर मजबूत होगा। शहर मजबूत होगा जब एक प्रदेश मजबूत होने का काम करेगा। जय समाजवाद, जय हिंद, जय भारत। उत्तर प्रदेश रही है, जिन्हें वो सत्ता देती है, सोचा था कि बड़ा काम करेंगे, वो सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुए हैं इस देश और प्रदेश के लिए। इसलिए भैया जनता भोलेपन में काम करती है, जनता भोली है। मुझे गर्व है कि पुराने समाजवादी आज यहाँ पर 55 विधानसभा में आपका हौसला बढ़ाने के लिए मेरे दोस्तों जो सेक्टर प्रभारी हैं, अनुरोध करूंगा कि आए और अपने विचार व्यक्त करें। किशन पाल यादव जी। अब नेताजी ने जब ये मंच से भाषण दिया था कि एक मुलायम सिंह यादव से काम नहीं चलेगा, आज जमाना वो है, आज शक्तियाँ इतनी प्रबल हो चुकी है कि हर घर से एक एक मुलायम सिंह यादव निकलना चाहिए। तो नेताजी ने अपना परचम लहराया था और केंद्र में रक्षा मंत्री बने थे। मैं छोटा था, मुझे याद है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आज सिर्फ अखिलेश यादव जी की लड़ाई नहीं है। अखिलेश यादव जी का सिर्फ एक मसला नहीं है, मसला लास्ट में बैठा हुआ हर समाजवादी विचारधारा के लोगों का है। आपकी विचारधारा को कुचलने का काम किया जा रहा है। आपके लोगों को वोट कटी हुई है, भाजपाइयों ने जो षड्यंत्र कर करके जो वोट काटी हुई है, उन वोटों हमें फिलहाल जो बना करके उन्हें लेकर आना पड़ेगा। तीसरी बात मैं जानता हूँ कि वो बात किसी से छुपी नहीं है। अब से एक साल पहले की बात है, हाथरस कांड जो हुआ था, मेरे लिए वो सबसे दुख की बात है, क्योंकि मैं वाल्मीकि समाज से बिलोंग करता हूँ। मैं अपने वाल्मीकि समाज की अगर बात नहीं पाया तो मेरा कार्यकर्ता साथी है और हम अपनी 2022 की तैयारी के संबंध में आज सब लोग इकट्ठा हुए हैं। तो जो बातें हैं जो वीरेंद्र भाई ने अभी आपसे जिक्र किया कि अब हमारे पास जो वक्त है वो वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। 2022 के चुनाव को लेकर के शायद दिसंबर के आसपास आचार संहिता भी लग जाए। तो अब हम सब साथियों को एकत्रित हो करके बूथ पर जाना है, पब्लिक के बीच में जाना है। जो हमारे महंगाई के मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर हमें घर घर जाना है और पार्टी की नीति का प्रचार प्रसार करना है। अपनी बूथ कमेटियां बनानी है। इस सभी साथियों को एकत्रित करके और सबको जोड़ के उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ और मैं वीरेंद्र यादव जी को शुभकामना भी देना चाहता हूँ। वो साहिबाद विधानसभा का चुनाव उन्होंने पार्टी का परिवार है और इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है। तो हम चाहेंगे वीरेंद्र भाई को ही यहाँ से टिकट मिले। पार्टी के नेताओं के पास भी कार्यकर्ताओं को वीरेंद्र भाई की पैरवी के लिए जाना चाहिए। आप लोगों के बीच में अपनी बात बताई, सुझाव भी दिया, रणनीति भी समझाई। मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो ये पर्चा आप लोगों के पास पहुँचा है उसमें जो वीरेंद्र बाबू ने बोला 90 करोड़ है, वो 9 करोड़ लिखा हुआ। एक जीरो बढ़ा लें। आप पर पेन ना हो तो अपने साथी के साथ पेन लेकर बढ़ा दें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि यहाँ से कोई पर्चा जो निकलेगा वह बिल्कुल प्रामाणिक पर्चा होगा, उसमें कोई झूठ नहीं होगा। हम लोग जो आज वर्तमान सरकारें हैं उनकी तरह झूठ और पाखंड फैलाने वाले नहीं हैं, खालिश है, असली है। कई घंटे से इस प्रांगण में जिस हाल को आपने भर दिया है, शालीनता से बात अपने नेताओं की, कार्यकर्ताओं की सुन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बूथ जहाँ तक बूथों के सेक्टर प्रभारी की बात चल रही है, आप इस बात को समझ लो कि आपकी लड़ाई सीधे तौर
यादव जी जो सम्मानित हैं हमारे, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपने विचार व्यक्त करें। वीरेंद्र हमारा छोटा भाई है, बाबू जी हमारे परम पूज्य है। ये परिवार हमेशा समाजवादी पार्टी का प्रशंसक और मेहनत का परिश्रमशील, और बाबू जी गरीब बच्चों को काम करने वाले लोग हैं। ये परिवार आप सभी लोग जानते हैं। तो वो सब भ्रम अपना निकाल के, कई वक्ताओं ने पहले कहा भी है कि समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल, और वीरेंद्र यादव के गुरु तेजराम यादव जी को, इनके यहाँ पर वीरेंद्र यादव के बता दूं 2 गुरु हैं। ये तेजराम यादव जी तो इन्हें सबसे पहले कचहरी में अपने बस्ते पर 2 साल बैठाया और वहीं से राजनीति का थोड़ा थोड़ा गुरु मंत्र दिया। और यहाँ पर हमारे भाई जेपी कश्यप बैठे, इन्होंने फिर चाणक्य के गुरु की भूमिका निभाई और वीरेंद्र यादव तो फिर पीछे मुड़कर नहीं थे। समय में अखिलेश यादव जी को यहाँ की साहिबाबाद विधानसभा की सीट देंगे। इनके खिलाफ बोलने को मैं विधानसभा पद की सेवा निभा रहा हूँ। बीजेपी वालों के खिलाफ बहुत कुछ बोल सकता था, लेकिन आज यही है कि आज बूथ कामयाब अखिलेश यादव और हाथ खड़े करके अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, जय हिंद जय समाजवादी। आ गया यार, उसे मैं सुनाता हूँ। मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर बोले हो याद होता है। गाजियाबाद के रहे हैं जेपी कश्यप जी से अनुरोध करूंगा, और मेरे भाई हैं, मैं जब भाई और मेरी बहनें और सारे मेरे मिलने वाले और सारे लोग यहाँ नौजवान आ जाते हैं, तो सच में बताऊं कि मेरा हौसला 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। और मैं सोचता हूं कि यह मीटिंग 2 टाइम चल दे और सारे लोग खाना खाकर फिर अपनी बात बताते रहें, लेकिन समय कम है और हलवा देसी घी का आपका इंतजार कर रहा। मुझे तो उसमें अपना ही रूप नजर आता है, मैं सच्चाई बताता हूँ। नाम लूंगा तो सभी पुराने साथी बैठे हुए हैं, और टाइम लगेगा। सम्मानित मंच इज्जत के काबिल बैठे हुए सभी साथियों, 2 लाइनों से जो भी शेर जो है मैं बहुत सुनाता रहता हूँ, रामदुल्ला जी ने कई शेर पढ़ दिए हैं, तो एक बात से शुरू करूंगा मैं, और अपने दोस्त भी पढ़ेगा। यूनान और मिस्र रोम सब मिट गए जहान से, यूनान और मिस्र रोम सब मिट गए जहान से, बाकी है अभी जहान में नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। कितने पुल बने हैं, किसने बनवाए हैं, पूछो उनसे किसने बनवाए हैं। और एक बहुत पुराना पुल टूट गया था जब ये सरकार आई थी, आज तक नहीं बना है। ये पूछ लो ये पुल कब तक बनेगा। मेट्रो हमने दी है, एलिवेटेड रोड हमने दी है, गाजियाबाद में गिनती नहीं होती उतने फ्लाईओवर हमने दिए हैं। राजनगर एक्सटेंशन का चौराहे का जो जानता वो हमने खत्म किया है। सिटी फॉरेस्ट सबसे बड़ा पार्क हमने दिया। आप इधर के क्षेत्र में चर्चा करो लोगों से लोहिया पार्क की, लोहिया पार्क किसने बनाया। लोगों को पता नहीं है हमारी उपलब्धियों का। गाजियाबाद के लिए इतना ज्यादा हमने दिया है कि गिनती करने पे हम गिनवा नहीं पाएंगे। कहीं कोई निराशा की जरूरत नहीं है। मैं आपके बीच में संगठन की बातें ही साझा करूंगा कि जब हम लोगों के हाथ में कमान आई, चलने वाली स्कूटी, अपनी सरकार में स्कूटी को चला के दिखा रहा है। आप समझ लीजिए कितना रोष है उनके कार्यकर्ताओं में अपनी पार्टी के लिए। आपने बस उसको ऊपर लाना है, और यदि आप ऊपर ले आओगे तो आप जो है जिता लोगे। और हम बड़े सीना चौड़ा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जब मिलने जाएंगे दिल्ली, तो हम बताएंगे कि हमने आपको इतनी सीटें दी हैं। बस से और सुना देता हूँ कि हम बंजारे हैं, रिश्तों की तिजारत नहीं करते। वीरेंद्र जी जिनने ये शेर बोला है वो सब विधान परिषद में पहुंच गए हैं।
हम बंजारे हैं, रिश्तों की तिजारत नहीं करते। अब मिलना है तो जीत ले मैदान में हमको, हम कभी अपने कबीले से बगावत नहीं करते। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। उसने कहा है धूल चेहरे पर थी, गालिब ने कहा है जीवन भर गालिब एक ही गलती करता है, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। हम समझ ही न पाए कि एक वोट की कितनी ताकत है और हमारी कितनी ताकत है, इन दोनों बातों को नहीं समझ पाए और अपना धूल तो चेहरे में थी और आईने पर रगड़ाई कर रहे हो। इसलिए एक एक वोट की कीमत, एक एक पर लग जाओ, एक एक घर चले जाओ, सारा लोगों ने बता दिया है, मुझे जाता बताने की जरूरत नहीं है। और आज के संयोजक मेरे बेटा जैसे वीरेंद्र यादव जी और यहाँ मंच पर बैठे हुए सभी पूजा के योग, मैं इनका सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मेरी बहनें सभी बैठी हैं मेरे साथ, मेरे सामने, इनका भी स्वागत है, अभी बन रही हैं। तो भाइयों, आप सब अपनी अपनी वोट लिस्ट लो और अपनी वोट लिस्ट चेक करो, उसमें देखो, और अगर आपको नया फार्म भरवाना है तो 6 नंबर फार्म है, और अगर आपको उसमें कोई संशोधन कराना है तो 7 नंबर फार्म है, और वोट कट संशोधन के लिए 8 नंबर है, और वोट कटवाने के लिए 7 नंबर। तो भाइयों, ये हमारा काम जरूरी है, तभी हम सीट निकाल सकते हैं। हर बॉर्डर ऊपर धार रही से देखत के मैदानी, देखत के मैदानी। अरे पैरासूट कमांडो बन गई, पैरासूट कमांडो बन गई, और बंदी जहाज उड़ानी, फिर बॉर्डर ऊपर धार रही से देखत के मैदानी, देखत के मैदानी। फिर फौज की वर्दी पैर लई, और जन लगे शेरनी खड़ी हुई, गजब किया सिंगार खड़ी हो, बारूदों में जड़ी हुई, बारूदों में जड़ी हुई। अरे बेटों की चाहत रखने वालों, सारी झूठी चौड़ी छाती है, या कल्पना और सुनीता अंतरिक्ष पर जाती है। गीता भागवत मारी कुश्ती में मेडल जाती है, गीता भागवत मारी कुश्ती में मेडल जाती। इस ऋषि की जन्मने वाली बेटी माँ होती है, दुर्गा सरस्वती और सीता गीता बेटी होती है, गीता बेटी होती है। फिर पढ़ने वालों पढ़ लीजो, फिर पढ़ने वालों पढ़ लीजो, गीता बेटी होती है। इस भारत की शान बनी वो झांसी वाली रानी थी, फिर कोयल जैसी कोकिलता की, फिर दुनिया बनी दीवानी। अरे बॉर्डर ऊपर धार रही से देखत के मैदानी, देखत के मैदानी। समाजवादी पार्टी, गांधी जी, चौधरी चरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, मोहन सिंह, बेनी प्रसाद वर्मा के लोग हैं। हम लोग भगवान बुद्ध के लोग हैं। हम शांत प्रिय तरीके से, शिष्टाचार से इनका मुकाबला करेंगे। हम वोट से और सावरकर की विचारधारा से नहीं, गांधी की विचारधारा से लड़कर इन्हें उखाड़ फेंकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पवन ठाकुर, आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। आज हम साहिबाबाद के क्षेत्र में आए हुए हैं, जहाँ की जो वीरेंद्र यादव जी ने एक 2000 मिशन को लेकर जो प्रोग्राम रखा गया है, उसी प्रोग्राम के लिए हम बातचीत करने के लिए आए। समाजवादी पार्टी में एक बहुत बड़ा यहाँ कार्यक्रम रखा गया था।
इस कार्यक्रम में हज़ारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए और सभी ने अपने यहाँ पर आके उपस्थिति जताई। हम सुनते हैं वीरेंद्र यादव जी की जुबानी, क्या क्या प्रोग्राम में यहाँ पर हुआ, किस विषय पर हुआ। आज साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित बूथ प्रभारियों की और सेक्टर प्रभारियों की और केंद्र प्रभारियों की मिशन 2022 को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया और जो बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता था आज इस मीटिंग में आया और ये संकल्प लेकर गया कि हम लोग घर घर जाएंगे और बूथ पर मजबूत करेंगे और वोट बनाने का ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे और बूथ को मजबूत करने का काम करेंगे, जिससे कि ये 2022 का जो चुनाव है बहुत ही एक ऐसा चुनाव है जो आम जनता और एक सत्ताधारी दल के बीच में है। ऐसा सत्ताधारी दल जो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, जिसने देश में तानाशाही फैला रखी है, जिसने आवाज़ को दबाने का काम किया है, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। इस कार्यकर्ताओं ने इस संकल्प लेकर आज यहाँ से गए हैं। बहुत ही शानदार कार्यक्रम आज ये साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में रहा। इस कार्यक्रम में मैंने देखा कि उपस्थित सभी लोग थे इसके अंदर और सभी ने अपना उत्साह दिखलाया। तो समाजवादी पार्टी क्या आपको फुल ये आप कह सकते हैं कि आपकी समाजवादी सरकार 2022 में पूरा रंग रूप से निकलेगी? मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल आप सभी ने देखा है, 2012 से 2017 का कार्यकाल आपने देखा। पूरे उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास अगर किसी ने किया है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार, जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उसने किया था। जितने भी काम उन्होंने किए, विकास का विजन जो है, आज भी जो ये सरकार मौजूदा सरकार चल रही है, उनके विकास के कामों का फीता काटने का काम कर रही है। आज तक आप उठा कर देख लीजिए, कोई कैसा काम करने का काम नहीं किया। और मैं विश्वास दिलाता हूँ और जनता मन बना चुकी है, जनता में पूरी लहर है। आप पूर्वांचल से लेकर यहाँ पश्चिमांचल से देखिए, उत्तरांचल से बुंदेलखंड से लेकर यहाँ देख लीजिए, पूरी लहर चल रही है और जनता बिल्कुल मन बना चुकी है 2022 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। आपकी सरकार के गठबंधन से आएगी या फुल बहुमत से, कैसा आप विचार रखते हैं? हमारी सरकार फुल बहुमत से आएगी, पूरे बहुमत से। जनता पूरा मन बना चुकी है और पूर्ण बहुमत 350 से अधिक सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। जनता ये तय कर चुकी है। क्योंकि मैं इसलिए नहीं कह रहा, आज पूरे प्रदेश के हालात आप देख लीजिए, जनता महंगाई से त्रस्त है, अस्पताल और दवाई नहीं मिल पा रही है। कोरोना काल में आप देख लीजिए, लाखों लोग की मौत हो गई, लेकिन इनके सर पर, सरकार के सर पर जूं देने का काम नहीं किया गया। और जनता ने ये मन बनाया है कि एक ऐसी सरकार ले जो सबके साथ चले, सभी वर्गों का सम्मान करे, सभी जाति धर्म का सम्मान करे, सबको लेकर चलने वाली सरकार है, जो विकास की बात करे। जनता की आज मूलभूत सुविधाएं क्या हैं, मूलभूत ज़रूरतें क्या हैं कि स्कूल होना चाहिए बच्चों के लिए, उनके लिए स्कूल होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए और एक रोज़गार का बहुत बड़ा सवाल है। नौजवानों के लिए रोज़गार मिलना चाहिए, लेकिन इस सरकार ने ऐसा कोई काम करने का काम नहीं किया। आज लाखों बेरोजगार युवा सड़कों पर घूम रहा है अपनी मांगों के लिए और सरकार कोई काम करने का काम नहीं कर पाई और ऊपर से उन्हें लाठीचार्ज करने का काम कर रही है वो अगर अपने हक को मांगते हैं। आप देखिए, अखिलेश जी ने अभी एक घोषणा की थी, उन्होंने ये बताया था कि जो कार्य हमने किए थे उन्हीं पे जो है बीजेपी ने अपनी मोहर लगा दी। क्या ये कहाँ तक सच है? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिसे वो बता सके कि हमने किया है। जब उन्होंने 4.5 साल में कोई काम ही नहीं किया तो क्या करेंगे, क्या बताएंगे फीता का? इसीलिए जो अखिलेश यादव जी के काम थे, आप यहीं साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में देख लीजिए, गाज़ियाबाद में देख लीजिए, ज़्यादा लंबी बात नहीं है। ये आपके सामने मेट्रो चल रही है, अखिलेश यादव सरकार की देन है, अखिलेश यादव जी की देन है, लेकिन उसे कहाँ कागजों में बताते हैं कि हमने बनाया है। एलिवेटेड रोड का है, आप देख लीजिए, यहाँ के स्थानीय विधायक या बीजेपी के जो उसमें पत्रक छप रहा है उसमें दिखाया गया एलिवेटेड रोड हमने बनाई है। बताइए ये कितना झूठ और प्रपंच करने का काम करते हैं। इतने झूठे लोग हैं ये लोग कि माया जाल इन्होंने फैला रखा है कि जो काम अखिलेश यादव जी ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया, उस काम को अपना बताने का काम करते हैं। आप देखिए, बताइए गाज़ियाबाद में ऐसा एक काम उठा के देख लीजिए, एक हिंडन पर पुल बना हुआ है, 4.5 साल हो गए, पुल नहीं बना पाई सरकार, जबकि समाजवादी पार्टी सरकार में 3 पुल देने का काम किया। सिटी फॉरेस्ट हुआ, मेट्रो हुई, एलिवेटेड रोड हुई। आज देखिए इसलिए देखिए मेरा रोड चौराहे देख लीजिए पूरा जाम से है। और यही देखिए अभी बरसात हुई कुछ दिन पहले, पूरा शहर जलमग्न था, जनता त्राही कर रही थी, कोई सुनने वाला नहीं।
ना नगर निगम में बैठे हुए अधिकारी, ना नगर निगम में जो बैठे हुए हैं इनकी मेयर। आप देखिए कितनी विडम्बना देखिए कि मेयर इनका, सांसद इनका, विधायक इनका और पार्षद कम से कम 60 लोग। कोई इस शहर की सुन लेने वाला नहीं। सिर्फ वो वोट लेना है जनता से, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उनको बरगलाकर, झूठ बोलकर फिर वोट लेकर चले जाते हैं और जनता को सुनने वाला कोई नहीं है। आज महंगाई का हाल देख लीजिए, जनता त्राही कर रही है। आप देखिए खाने पीने चीज़ों के दाम, आटा, दाल, चावल, चीनी, सबके दाम आसमान छू रहे हैं। रसोई गैस का देख लीजिए कि जो माताएं और बहनें हैं जिनका घर का बजट बिगड़ गया है, कैसे आम जीवन चल पाए। नौकरियां चली जा रही हैं, लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, कैसे बच्चों को पाल पाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जनता पूरी तरह मन बना चुकी है। 2022 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है और ये जनता की सरकार होगी जिसमें सभी वर्गों का सम्मान होगा और प्रदेश चौमुखी विकास माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में करेगा। आप देख रहे थे समाजवादी पार्टी के जो कि जनता इतनी उत्साह हो रही है कि जल्द से जल्द अगर चुनाव आ जाएं तो वोट डालने के लिए बहुत उत्साही है। आप देख रहे हैं सच का कारवा पवन ठाकुर के साथ में, और आगे भी देखते रहेंगे समाजवादी पार्टी की सरकार आपकी।